बोले देखो क्या बोले थे, हाँ क्या बोले थे, हाँ जैसे सब्जेक्ट क्या किया भर के साथ एग्रीमेंट के लिए ना, सिंगुलर है वो नहीं बता रहे, दूसरा बता रहे। हाँ जैसे ही इज क्या हो गया, सही, ही के साथ आर लगा देता हूँ तो एग्जाम में तुमको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा दूधा जुला हो सकता है, V1 V5 हो सकता है, वाज वाला हो सकता है जब वाला होगा, तो थोड़ा वहाँ फंसेगा ना, तो बस वही सब थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएगा। लेकिन लगभग में तुम सीख चुका, इस चैप्टर तुम पढ़ चुका है इनडायरेक्ट, कहीं न कहीं थोड़ा वो टेंस में पढ़ा होगा, कहीं न कहीं वॉइस में, कहीं न कहीं नरेशन में थोड़ा थोड़ा टकराते गया है, तब जाके 10 को 20 को रूल बना है जो अलग सभी बुक में दे ले है, जिससे पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में भरोगे। ध्यान देखो क्या बोले हम, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, सिंगुलर, या सब्जेक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, सिंगुलर, या क्या रहेगा, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या होता है, तो बस दोनों के साथ पहला रूल ही नहीं बताए थे, पहला रूल क्या बताए थे, जो ही बताए थे, पहला क्या बताए कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कौन सा होता है, सिंगुलर, यही बताए थे, किताब में भी यही बात लिखा है जी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा लागेंगे, सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाएगा तो बस यही बात है, ज्यादा क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। ये जो तुम बनाया है क्वेश्चन, ये इसी रूल पे बनाया है, का है कि तुम्हारा ही क्या था यहाँ पे, सिंगुलर था, और यहाँ पे इज क्या है तुम्हारा, तो एस बजेगा कि नहीं बजेगा, बोले थे हम बजता है, क्या क्या बजता है जी, एस बजता है या फिर भी बजता है, दोनों बजेगा ना, दोनों, कभी भी एस पी बजेगा या पी एस नहीं बजेगा, सेम बजाना है, या तो एस एस बजाओ या तो पी पी बजाओ, क्लियर ना, याद है तो ठीक है, नहीं तो पी पी खराब है, पी खराब है, अर्पण को देना, अर्पण ठीक करेगा, नहीं करेगा, कर लेगा, सर हम सब चीज ठीक चलिए ना यहाँ पे, पी क्या सब चीज ठीक कर देता है, ठीक है, आ जाओ, नहीं बदला का हम ठीक करते हैं, ये बात बता दिए थे ना, और भी बात बताते हैं, मुंह खोलो जरा, खोलो ना यार, ये वो खोलो ना, खोल दो ना, उसको नहीं मिलेगा चैप्टर, ये बात बता दिए ना, नहीं मिलेगा, तो मिलता तो वही रहती है, जॉब नहीं लगी है, 326 क्या बोले थे, ये शॉर्ट में हम शॉर्ट हाँ एक बात और बताए थे जी कि क्या बताए थे कि नाउन, क्या बोले थे, नाउन में तुम क्या जोड़ देगा, एस या यस, तो ये तुमको क्या हो जाता है, प्लूरल, बढ़ा दिए बात, बस रिपीट करें थोड़ा सा, नाउन में क्या जोड़ेंगे, एस या यस, क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है किसके साथ, वर्ब के साथ, तो लिख लो, वर्ब में क्या जोड़ देगा तुम, एस या यस, तो तुमको क्या हो जाएगा, बस ये बात, जो यस भी जुड़ता है, ये पता है जी सर क्या बोले हम कि नाउन में तुम क्या जोड़ेगा, एस तो क्या बन जाएगा, वही काम उल्टा हो जाता है किसके साथ, वर्ब में तुम जोड़ देगा क्या, तो क्या हो जाएगा, तुम ये बात बता चुके वही ना, एग्जांपल दिए थे, जैसे एग्जांपल दिए थे, जैसे बोलेंगे कि राम प्ले, सही की गलती है, या राम प्ले होगा या राम प्लेज होगा, ठीक, काहे गलती है यहाँ पर, ये तुमको गलती है, ये तुमको क्या है, सही है, काहे, वहाँ पर ये जो राम है तुमको क्या है, सिंगुलर है, ये तुमको क्या है, प्लूरल, देखो एसपी बजता है, एसपी कहाँ बजेगा, पी बजेगा या एसएस बजेगा, अच्छा इसमें देखो राम क्या है, सिंगुलर, अब प्लेज क्या है, एसएस है ना, एसएस तो बजता है ना, यहाँ देखो एसएस बजता है ना, तो वो पीपी वाला दे दे एग्जांपल, बस तुम क्या कर दो, रमेश करो, करण अर्जुन नहीं आएंगे, करण है आते हैं, रास्ते में है, एक हो गया करण अर्जुन कम, इसी को एक बार बना दो, करण अर्जुन कम्स,
ये वर्ब का पहला है, ये वर्ब का समझ में आ रहा होगा, ये वर्ब का पांचवा है। तो वर्ब का पहला क्या होता है तुमको? प्लूरल। वर्ब का पहला सिंगुलर बोला है। वर्ब का पहला होता है तुमको प्लूरल। और वर्ब का पांचवा क्या होता है? एस वाला सिंगुलर होता है जी वर्ब में। ये पॉइंट याद रखना, सब इसी पर टिकल है। V1 क्या हो जाएगा? प्लूरल। V5 क्या हो जाएगा? टेंस में तो यही पढ़ेगा, फिर भी भूल जाता है। आ जाओ, क्या बोले? हाँ, तक यहाँ क्या लिखे हैं? V1 की V5 है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो प्लूरल है ना, ये सिंगुलर वाला लिखो। क्या लिखे जरा बोलो? कम की कम। अब तुमसे पूछ लेंगे कि कौन सही है। ऊपर का वाला क्या है? कौन गलती है? क्यों गलती है तुम ही बता दो। बी नहीं बज रहा है, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है। नीचे वाला भी ये जो करण और अर्जुन ये क्या है? प्लूरल। ये कौन क्या है? प्लूरल। तो पी बज गया। इसमें पी बज रहा है, इसमें क्या बज रहा है? पी है। यहाँ क्या है? तो पी एस बजता है। समझ में आ गया? ये रूल भी समझ में आ गया तुमको अच्छे से? पी वाला फंसेगा नहीं ना? फंसा लेगा किसी को? और क्या बताते? अब बताते एगो एक्सेप्शन ही बताए थे ना जी। वो क्या बताए थे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब हिंदी में क्या? अपवाद। अपवाद। खच्चर बर्बाद मतलब बदमाश। बदमाश तो हर जगह है। बदमाश नहीं है जी? कितना जगह? हर जगह। क्लास में एक दो बदमाश है। भैया भैया उधर है। बदमाश तुमको हर जगह मिलेगा, मतलब एक्सेप्शन तुमको हर चैप्टर में मिलेगा। कहीं ना कहीं तुमको मिलते हमेशा रहेगा। देखो जरा दिखाते एग्जांपल। सब एग्जांपल था ना, एग्जांपल देख लो इसका। गॉड सेव किंग्स है ना? गॉड किंग कर दो। गॉड सेव द किंग। देखो जरा अप्लाई करो, सही की गलती है? गॉड एगो में सेव कर दिए, एगो में क्या कर दिए? एप्पल। यहाँ सेव है, सेव करो। बताओ ऊपर वाला हाँ सही होगा ना? नीचे वाला क्यों है? देखो यहाँ नहीं बच रहा है, यहाँ गॉड क्या हुआ है? भगवान रखे हुआ ना, तो मतलब ऐसे है ना। और ये सेव मतलब बचाना, पूरा है ना जी। देखो यहाँ एसपी बच गया, यहाँ पे एसपी बच गया, लेकिन क्या है? यहाँ देख लो, यहाँ गॉड है ना जी, ये क्या है? एस। ये क्या है? यहाँ एस एस बचने पे क्या हो गया? एक दो एक्सेप्शन है। तुमने एग्जाम में नहीं रहेगा, घबरा मत। पढ़ात ये बुक में था, तुम का छोड़ के आए सब, ठीक ना? समझा गया जी? नहीं आया था उस दिन छाप लो। तुमको नहीं आया था? छाप लिए सब आया था ना? सब बता दीजिए। एक बात और बताए, एक फॉर्मेट नहीं मांगे थे। एक बात और बताए, तुम छापोगे छापोगे। एक बार कौन बात बताए थे? दूसरा आईविश वाला क्या था जरा देखो, क्या लिखते हैं? बोले थे सेम एक्सेप्शन ही था ना। जैसे आई के साथ क्या लगता है? वाज। देखो आई के साथ क्या लगता है? ये सही की गलती है? सही है तो सही, लेकिन एक्सेप्शन में ये गलती है। एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में क्या सही हो जाएगा? आई के साथ वेर लगाना है। आई के साथ वाज होता है, बचपन से ही पर है। ये कहाँ पढ़ा तुम? आई वाज सही होगा कब? हाँ बचपन में सही होगा। ये कब सही होगा? बचपन में। ये कब सही होगा? बचपन। ठीक है। आई वाज कब सही होगा?
बचपन में। आई वेयर कब सही होगा? बचपन में। अब तुम बचपन में है, नहीं सर, बचपन में बचपन में याद हो गया होगा। दूध दिया पुता के होगा नहीं अपन क्या को अभी वो इसको न पढ़ेगा ये पुता के लेके आएगा तो घर पे जो पढ़वाता होगा। आप क्या बात बोले थे? देखो क्या कहना चाह रहे हैं, आई वाज कब होगा, सॉरी आई वेयर कब होगा, सोच देखो क्या बोलना चाह रहा है, आई वेयर कब होगा जब क्वेश्चन में तुमको क्या सब लिखा रहेगा, आई विश, क्या लिखा रहेगा, आई विश, या लिखा रहेगा या रहेगा एज इफ, यार रहेगा नहीं, और कुछ है यार रहेगा नहीं कुछ नहीं कुछ देखो ना रे एज थ्रो भी है, एज थ्रो है ना, या रहेगा एज थ्रो, इसके चीज सब है। क्या क्या लिखा रहेगा तुमको जी, आई विश या क्या लिखा रहेगा, इफ या क्या रहेगा, एज इफ या क्या रहेगा, इन चारों में से कोई भी दिख जाए तो हम लोग आई के साथ लगाते क्या है, was, लेकिन लगाएंगे क्या, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और ठीक है। उससे अच्छा कोई बात ही नहीं। फिर से आना, फिर से पढ़ाएंगे हाँ अगले साल। भाई जी नया बच्चा पढ़ेगा ना, उसके बाद बैठ के पढ़ना आपके साथ, क्या फ्री में आएगा सर, कौन चीज आप है तो फ्री में कथी मिलता है दुनिया में, फ्री में तो महिलो नहीं देगा तुमको, आ जाओ फ्री में तो महिलो देगा तुमको, कौन देगा सर? समझाएंगे ना बात सब, ठीक है ना, लेवे नहीं करेंगे सुनिए क्या फास्ट याद रखिएगा, यहाँ तक बता थे, ज्यादा नहीं बता था ना, समझा गया ना, फंसेगा नहीं ना, पूछे बताओ तू, आई के साथ वाज लगेगा कि वो है, क्या फंस गया, कंडीशन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से ना, अब अक्षय कुमार हीरो है कि गुंडा, डबल रोल बताइए कि फिल्म में कौन सा रोल किया? डबल रोल है। अब जैसे तुमको पूछेंगे खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार क्या है, देखो गुंडा हीरो ना है, लेकिन रोबोट 2.0 में एक ही आदमी का डबल रोल है, यही डबल रोल नहीं हो गया, एक बार बात लेंगे, एक बार अगर तुमसे कोई पूछ दे, अजय देखते हैं क्या पूछते हैं कि आई के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, कौन सही है, फिलहाल दोनों सही है सर, ये भी सही है और ये भी क्या है, दोनों सही है सर। कंडीशन बताइए ना कि हाँ। तो कंडीशन बताने कोई ना कोई आएगा ना, कुछ ना कुछ हिंट्स आएगा, जी कुछ ना कुछ वो हिंट्स यहाँ दिए। अगर आई विश लिखा रहेगा, काश, इफ लिखा रहेगा, यदि, अगर, मगर, तगर, डगर, वही तो होता है इसका हिंदी, लगा रहेगा, एज इफ, जैसे एज इफ का मतलब क्या हो जाएगा, मानो तो, एज इफ का हिंदी नहीं बोलता है, वो बात तो ऐसे करता है कि जैसे कि मेरा बापे है, हाँ एग्जाम्पल दिए थे ना, आइस का हो जाएगा काश मैं राजा होता, इफ का हो जाएगा अगर मैं पीएम होता, अगर मैं आज क्लास में होता है, जो लड़का आज एब्सेंट है वो क्या बोलेगा, काश हम भी क्लास में होते, अभी सुन रहा होगा, मान लो घर बैठल सोच रहा हो काश हम भी क्लास में होते, बारिश नहीं होता, तुम काश बारिश नहीं होता वो भी क्लास में होता कि नहीं होता, तो वहाँ पे इफ के साथ बोलेगा या आइस के साथ बोलेगा, एजिप हो जाएगा मानो के तौर पर, मान लो कि हम तुम्हारा बाप है, किसी से बोलेंगे तुम अंकल होंगे तो क्या बोलेंगे, मान लो है नहीं बोलेंगे, तो वही ना हो जाते हैं। क्या एग्जाम्पल, जैसे आप देख लो एक सब यहाँ पे क्वेश्चन की तरह, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बोलेंगे एज इफ है ना, एज इफ ही डैश माय बॉस, एज इफ ही डैश माय बॉस, अब बता दो, दो ऑप्शन देंगे क्या लगेगा, वाज या क्या लगेगा, समझ में आ गया होगा क्यों लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा सर, ये हिंट्स है, कंडीशन है, एज इफ कंडीशन है, और कंडीशन नहीं रहता तो सीधे आंसर इसका क्या हो जाता है, दिखा देते हो एग्जांपल आप, जैसे लिखा रहेगा ही डैश माय बॉस, सीधे हो जाएगा आंसर क्या, वाज की वेयर, ये हो जाएगा सही है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और अच्छा बात है, तब तुमको समझ में इस साल नहीं आएगा, 2021 है, मिटा दे
सुलेमान छापना है, पास छापो। चले नहीं आओगे ना? यस ले बात सबका। यहाँ तक। पहला क्लास का बात रिकॉर्ड की तो पूरा कर लेगा। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के पहले क्लास देता है वही था मान के चार्ज था। रिकॉर्ड के अंदर वो भी कोई देखेगा तो शुरू से दिखाना पड़ेगा ना उसको। बीच से दिखा देंगे वो कंफ्यूज कर जाएगा। आज रिवीजन हो गया तुम्हारा? जब है आओ सब सीख गए? नहीं लग गया? आगे नहीं पढ़ा था ना? देखो जमा रूल होगा ना, देखते रहना। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या तुमको? पहले क्वेश्चन डालते हैं हमसे बात में। पहला क्वेश्चन है the water of three rivers, the water of these होना नहीं रे होना यहाँ से लिखो ना, यहाँ से होना कहाँ से सर? यहाँ से नहीं पढ़ा था ना आगे। नहीं सर नहीं पढ़े थे नहीं आता डैश 30 और कर दो फिंगरप्रिंट में काम करेगा जानना ना कि एक बार ना मारे पहले बाद हाथ साफ करो फिंगरप्रिंट लेकिन सही है क्या सब रोज नाम क्या है ना तो कपड़ा भी नहीं करवे या और ना सोच नहीं होती कदे What is up this? ऐसे लिखा नहीं है इस स्कूल का बच्चा अगन का बच्चा एस एम आर वालिया the water of the river beach कहाँ ओके कहाँ ओ सेम ऑप्शन लिख देते हैं एज एम आर क्लियर है? मिटा दे पहले पूरा। इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? क्वेश्चन यहाँ से था, आईबीसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक खोलेगा ना तो आईबीसी से क्वेश्चन मिलेगा तो देख के घटा जाएगा कि देखेगा सीधे आंसर कर देगा कि क्वेश्चन सोचेगा फिर एक सेकंड क्या सोचेगा आईबीसी देखा और सीधे आंसर क्या होगा? करने में तो टाइम लगा सर अब आंख मूंद के मारेगा तो बता दूसरा ऑप्शन तो मार दिया, आंख खोले के मारना लेकिन एक सेकंड के अंदर मार लेना। टाइम बचेगा ना भाई? टाइम बचा के हमको टाइम बचेगा। नहीं टाइम में गाना सुनना, हेडफोन लेके जाना एग्जाम में। सुनने देगा जल्दी बन जाए तो गाना सुनना अपना वेट करके। कहा ना कि आप मेरा कॉपी लीजिए कॉपी दे दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है ना? देखो इसका कॉन्सेप्ट बताया, बन गया। पहला इसमें क्या लगाएगा? ध्यान देना होगा पहला में आर लगाएगा एज होगा एज होगा और दूसरा में पहला एम रे भाई जो पाकिस्तान से आई है। इसमें आर होगा पहला में एज होगा 100% करेक्ट इसमें क्या लगाएंगे? ठीक है इंक दो पहले वहाँ इंक the wiles of this is not joy add into the jam देखो अब लेकिन बोलिए ग्राफ हैप्पी का छाप उधर जगह सही बनाए पहला में देखिए ये जो तो सेकंड वाला में जगह सही खांचा बनाए नहीं बोलेगा जी क्या बोले थे? इसमें आर बोला है। यस इसमें एज होगा सही है, कॉन्सेप्ट समझना पहले, कॉन्सेप्ट समझना जो समझो। मार करे सब खराब मार करोगे खराब कॉन्सेप्ट क्या? उस पर पानी रखा वो जाने दो।
देखो जरा समझो आराम से क्या बोले थे कॉन्सेप्ट क्या समझो कह रहा है क्या अगर आपको पहले नाउन हो देखो आराम से पहले क्या होगा नाउन फिर होगा हाथ का मतलब फिर क्या होगा जरूर कोनो करना फिर पोजीशन पहले क्या होगा नाउन मतलब फिर क्या होगा फिर पोजीशन फिर क्या होगा नाउन दिखाते क्वेश्चन में है यहाँ देखो ये तुमको नाउन है हाँ ये तुमको फिर पोजीशन पढ़ चुका है ना हाँ, सर। पकड़ने आ रहा होगा ये तुमको नाउन रिवर्स ले लो दिक्कत भूल जाओ यहाँ से क्या दिक्कत है वाटर नाउन हो गया और रिवर्स नाउन हो गया और ऑफ क्या हो गया यही फॉर्मूला हो गया ना नाउन है फिर पोजीशन है और अच्छा यहाँ पे जो फिर पोजीशन है ज्यादातर तुमको ऑफ ही रहेगा ज्यादातर क्या रहेगा तुमको ऑफ ही रहेगा तो सर ये भी अच्छा नाउन क्या होता है तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल नहीं नाउन क्या होता है सब्जेक्ट क्या नाउन नहीं होता है अच्छा यहाँ भी नाउन है तो क्या है सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है नहीं जानता ये बात सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है नाउन पर सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा इसका मतलब सिंगुलर मत समझ लेना समझ में आ गई बात सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है दो ही चीज हो सकता है या तो नाउन हो सकता है या तो बताइए नाउन है मतलब क्या है ये नाउन है मतलब क्या है ये बात तो क्लियर है यहाँ तक ठीक है ना अच्छा कॉन्सेप्ट क्या कहता है जब बाद में भी सब्जेक्ट है यहाँ भी सब्जेक्ट है अब हम सर इसको आगे क्या आएगा वर्ब आएगा यहाँ क्या आएगा सब्जेक्ट बाद वर्ब में ना आता है ये पूरा सब्जेक्ट है एक तरफ से ये भी सब्जेक्ट ऑफ जोड़ने के लिए आया है पूरा देखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पूरा अगर तुम देखेगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया तुमको अब सब्जेक्ट दिए आगे क्या देंगे तो सर वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है वर्ब सर जी डर्टी वर्ब है रुको ना वर्ब अब ना आएगा यहाँ कब डालेंगे वर्ब वो तो वर्ब है ना हाँ हम यहाँ का बात कर रहे थे कहाँ डालना तुमको तुमको नाउन पुट करना है एडजेक्टिव पुट करना है यहाँ देखना सर हम एग्रीमेंट किसके साथ है आगे कहाँ पढ़ रहा है हमको तो यहीं तक सीखना है आगे कुछ हो रहा है एग्जाम ये ना कितना टाइम रहेगा अब आगे कुछ लिखा रहा है ना लिखा रहा है हमको मतलब ही नहीं हम ये डाल दिए क्वेश्चन बन गया समझ में आ गया ना अच्छा वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होगा तो हम देख के लगाएंगे ना किसको देख करके सब्जेक्ट ही नहीं पता चल रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है एसपी है अभी तुम क्या कहेगा इसको सिंगुलर प्लूरल क्या कहेगा इसको सर अगर इसको देखेंगे तो एस लगल है इसको देखें तो क्या लगल है एस लगल वाला सिंगुलर की प्लूरल प्लूरल तो प्लूरल हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ध्यान रखिएगा ना लेकिन अगर सर हम मान लीजिए वाटर को देख लेंगे तो वाटर इच ना होता है तो सिंगुलर हो जाएगा मतलब इसको देख लेंगे तो वहां पे वर्ब सिंगुलर आ जाएगा और इसको देख लेंगे तो वहां पे वर्ब वही तो सीखना है आपको वही क्या करना है सीखना है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है अगर तुमको नाउन रहे फिर पोजीशन रहे नाउन रहे मतलब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जुड़ल रहे दो गो सब्जेक्ट है और क्या चीज से जुड़ल रहे तो तुम किसको फॉलो करेगा पहले वाले नाउन किसको फॉलो करेगा किसको फॉलो करेगा पहले वाले नाउन को फॉलो करेगा बताओ पहला वाला नाउन कौन है तो वाटर है तो वाटर इज होगा कि वाटर आर होगा समझ आ गया यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी आर डर्टी क्लियर इसमें देख लो सेकंड में छाप दिया ये छापो छापेगा नहीं यहाँ पे देखो किसको फॉलो करना है पहले वाले नाउन फर्स्ट इसको क्या सकता है इसको फर्स्ट नाउन इसको सेकंड नाउन तो फर्स्ट नाउन को फॉलो करना पॉइंट करके लिखा देंगे तुमको
हर 6 दिन में खत्म है, छोड़ने वाला है 6 दिन में खत्म है। और देखिए यो पेन से ज़्यादा लिखे नहीं देते, ये तो नहीं खत्म हो गया। 6 दिन में छोड़ने वाला भी 6 दिन में हो गया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखेगा हिंदी में, लिखो जरा, हाँ सर। लिखो ना अपने भाषा में लिखो। कथी लिखबै, गजब हाल है देखी। कथी लिखबै? अब ये कहते कि समोसा के लिट्टी का तो दुनू लाओ ना, दुगो एगो लिट्टी और समोसा का चटनी मिला के दिया, दुनू चाप जाएगा। कहीं पे पढ़ाई के नाम पर कथी लिखिए, लिखो क्या लिखना है भाई, बोलो ना अपने भाषा में क्या लिखेंगे, जल्दी अपने भाषा में ना। जब दो नाउन, अगर सब्जेक्ट अगर दो नाउन या प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, प्रोनाउन भी हो सकता है ना नाउन की जगह सर। हाँ कुछ हो, हाँ, नाउन कुछ हो। और नाउन को तुम जोड़ेगा प्रीपोजिशन से जुड़ता है जल्दी, हाँ। एक को जोड़ेगा दो को जोड़ेगा। तो अगर ना लिखो ना, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो वर्ब, तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा, वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। भूल गया तो ठीक है, नहीं भूला था याद रखना, भूल गया तो नीचे से टॉप, नहीं भूला तो मगर टॉप होगा जरूर। ऊपर से, लेकिन टॉप तुम करेगा जरूर। बस देखना ये है कि तुम नीचे से करता है कि पहले वाले का हाँ क्या बोले थे, देखो अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, मतलब ये जो वर्ब है वो इसको फॉलो करेगा। फॉलो नहीं किया, मार्कर नहीं फॉलो कर रहा है, रूल तो फॉलो करिए रहा, तो दो रहेंगे रे सब क्या अंदर में नहीं डालिए, ऊपर में डालिए। अंदर में सूखेगा सर, ऊपर में सूखेगा, ऊपर में उतना ही डाल के कोई फायदा नहीं होगा सर। हाँ तुम्हारा का विद्वान पीएचडी किया नहीं डाले सर क्या बोलते हैं, मोबाइल जो रहता है तो वो इंक डाले पीएचडी किया है। सर जी मोबाइल जो ठीक करता है तो पीएचडी किया रहता है, वो तो अरे गहरे सब ठीक कर देता है जो दुकान चलाता है। नहीं फीलिंग अच्छा बारिश हो रहा है। क्या बोला था समझा गए जी, किसको फॉलो करेगा जी, फॉलो कर रहा है, व्हाइट कलर का मार्क इसमें नहीं दिख रहा, फॉलो किया मार्क करे व्हाइट कलर का कैसे दिखेगा, कोड भी व्हाइट कलर का है उसमें नहीं देखा नहीं देंगे नहीं तो करा दीजिए ना, देंगे नहीं तुमको एकदम, चाहे कैसे भी है व्हाइट कलर का मार्कर चलेगा, लेकिन तुमको इंक नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो अपना घर से मार्कर लेके आओ, इंक डाल के लाना, आ जाओ, चलो ये कंसेप्ट क्लियर है ना, बात समझाएंगे ना, याद रहेगा ना, क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ये दो का नाउन हो बीच में के जोड़ ले रहेगा प्रीपोजिशन, तो किसको फॉलो करेगा, इसको किसको, एग्जाम में क्या करेगा, इसको फॉलो करके दे देगा। अब ये देखो जैसे व्हाट रिवर्स, तो एस देखेगा यहाँ आर चिपका देगा, देखो नीचे से टॉप कर गया था, जब ये इज किया तो कहाँ से टॉप किया, इसका आंसर बताओ जरा सेकंड वाले को, आर होगा ना। अगर स्कूल को देखेंगे तो स्कूल में एस लगल है, स्कूल में एस नहीं लगल है, एस नहीं लगल है तो क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, होगा नहीं, लेकिन ये सेकंड नाउन है ना, ये क्या नाउन है, हमको क्या नाउन से मतलब है, फर्स्ट नाउन से मतलब है, फर्स्ट नाउन में एस लगल है ना, इसको फॉलो करेगा यहाँ पर, व्हाइट मार्कर है, देखो तेरा मन से देखो, देखिएगा नहीं दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ क्या होगा जी, यहाँ आई होगा, क्या होगा भाई, आ रहा यहाँ पे सीख गया रे, चलो तुम नहीं आ गया दोबारा पढ़ने के लिए, सीखने से तुम सीख लेगा तो हमको नुकसान है,
नहीं सीखेगा दोबारा आएगा, सीख लेगा तो कहीं तुम ही पढ़ा देगा दिया पुता को। नुकसान है कि मतलब नहीं? यहाँ आने ही नहीं देंगे। बेटा इसको देखो, आने ही नहीं देंगे। बेटा है। अच्छा 2 क्वेश्चन आगे Yes, sir. बन जाएगा। बनाएंगे आगे आगे अगर गर्दा छूट जाएगा कि अपना छूटेगा, ये क्वेश्चन का छूटेगा। क्वेश्चन का सर जी कहीं अपने ना छूट जाए। गर्दा तो नहीं लगता है, लगाता है। देख लेते हैं यार, अब ये चेक हो जाएगा। The color of this flower, the color of these flowers, the color of these flowers of my garden, हाँ गे सब कुछ है, of my डैश garden dash रेड रेड पिंक वाइट सब छांट करना पड़ेगा। dash very charming एकदम। वेरी ब्यूटीफुल डैश ब्यूटीफुल लो। देखा जी ऑप्शन तुमको क्या गो? 2 को देते हैं। कौन कौन? यार या तो इज लगाओ या तो तक हम यूज ही नहीं होंगे आर लगाओ, ठीक है। इजी लगेगा सर, इजी लगेगा। एक क्वेश्चन और दे। इजी लगाना हम कहीं इजी लगता है, इससे है मतलब करते हैं। कुछ गलती नहीं है। नहीं नहीं, हमसे पहले देख क्या है। वही से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला तो ध्यान नहीं फर्स्ट वाला से करें चलेगा। कलर कलर अनकंटेबल नाम है। दूसरा द फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन। इसमें आर लगेगा। पहले क्वेश्चन में तो लिखा देखिए। यस फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन आधा पढ़े के नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा सामने। इज होगा कि आर भाई कैसे किया इसे? आंख मूंद के बन गया। ये सर क्या बनाया? फर्स्ट वाला में ये होगा। पहला गार्डन है, गार्डन को देखिए लगा दिया होगा। नहीं फ्लावर्स को देख के लगाया। यहाँ नजदीक में नहीं देखना है, दूर देखना है। तुमको ना निकट दृष्टि दोस्त है, ठीक बोले है। निकट का चीज नहीं दिखेगा तो कौन सा दृष्टि होगा? निकटते होगा वो। निकट है ना होगा, तो तुमको निकट दृष्टि दोस्त खराब है तुम्हारा। और दूर दृष्टि दोस्त तुम्हारा क्या है? सही है। तो कहाँ देखेगा? दूर देखो कहीं, हाँ मतलब यहाँ देख के लगाना है। ये देखो, ये कलर को देख के लगाओ, ये फ्लावर्स को देख के लगाओ। आगे मत जाओ, ऑफ से पहले जाना, ऑफ के बाद मत जाना। तो कलर इज होगा ना, यस सर तब तक इसमें आर ये होगा। देखो फ्लावर्स इज होगा, नहीं सर आर होगा। ठीक है। यस सर बन गया तो ठीक है। नहीं बना तो और ठीक है। और ठीक है। बेटा ऊपर जब ऊपर से टॉप के नीचे से किधरों से टॉप मार्क्स तुम्हारे पास होगा, नीचे से ड्रॉप है ऊपर से। ठीक है बड़े बने में लगा बेटा है, बेटा दे। हां अच्छा रूल है ये। थोड़ी ना दिया होता है कि नीचे से टॉप के ऊपर से ऐसा दिया है। अगला फिर चेक करें 2 क्वेश्चन। पहला अपना करने से अरे ओकर कलर वही सोने की सबके पास जो इधर ले ना A lot of कितने भी जने पता के चले गए books, a lot of books that to be purchased. हां चलो लिखे देते हैं। हाँ नहीं रन दो, ऑप्शन दे दो यहाँ पे एज और आर। चलो 2 को सीखो, काफी है। एज आर की जगह वाज में भी कभी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, ये बात पता है ना। एक और देखते हैं। अगर इज है तो वे सही है। आज आज A lot of a lot of हम कहूं ये नहीं कर सही है।
डैश टू बी परचेज। ऑप्शन सेम है, इज और A lot बहुत of सारा किताब। sugar. ठीक है। To be कथी करबै? बना इसमें सब्जी lot concept. देख ले गलती हो गई पीछे काम करके देख ले। Headline एक तरीके देते हैं, exclamation. ठीक है। बन गया होगा। तुम यहाँ क्या लिखे होगा? हाँ। तुम लिखा होगा आर लिख दिया हाँ। है नहीं कि सर आर लिखे हैं। आर होगा हाँ, लिखे हैं इज सर। होगा लिखे हैं आर सर। इसमें नहीं इज होगा इज होगा इज। इसमें इज होगा हाँ। उसमें क्या होगा? आर ठीक होगा। सो समझो। जी। देखो कुछ होता है क्वांटिटी, मात्रा कौन से बोल रहे हैं क्या होगा तुमको? क्वांटिटी। दोनों में आर लगा। हिंदी में क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास बहुत है किताब। मात्रा बता दिया तुम क्वांटिटी। फिक्स थोड़े बता 4 किलो है 10 गो है 20 से बहुत है किताब। मेरे पास बहुत है ज्ञान। बोले आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ज्ञान को थोड़े गिन सकता है तो तुम बोलेगा कि मेरे पास 4 किलो ज्ञान है। हम आज 3.5 किलो पढ़ के आया है। अपन बोलेगा कि हम 3.5 बजे से 1.5 किलो केमिस्ट्री पढ़े। कैसे बोलेगा? तो मात्रा को नहीं बोल पाएंगे। सीधे बोलेंगे कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। जैसे बोलेंगे a lot of books मतलब बहुते किताब। बहुते पता नहीं, पता नहीं 10 को होगा 20 को होगा 40 होगा 50 होगा जितना भी हो। तो इसमें क्या होता है? यहाँ भी ऑफ है ना। हाँ। अगर तुम पहले वाले को फॉलो करता तो यहाँ पे इज आता। किसको फॉलो करता? पहले वाले। लेकिन बाद वाले को फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ। तो जब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है a lot of, half of, most of, plenty of, बहुत ऐसा क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स है, ये सब लिखा रहेगा तो तुम ऑफ से पहले वाला नहीं ऑफ से बाद वाले को फॉलो करना। किसको फॉलो करेगा? ऑफ के बाद वाले को। तो देखो बुक है कि बुक्स है? बुक्स सर। शुगर है ना? हाँ, सर। शुगर इज होगा, बुक्स आर होगा। अगर बॉयज रहेगा तो बॉयज आर होगा, बॉय रहेगा तो बॉय इज होगा। ठीक है ना? लिख लो पॉइंट में, लिखो बोलते हैं। अगर 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 मात्रा या अगर मात्रा या अनिश्चित संख्या का बात हो, अगर मात्रा या अनिश्चित संख्या का बात हो, संख्या का बात हो तो आपके बाद वाले नाम को फॉलो करते हैं, करना है, कीजिए। तो आपके बाद वाले नाम को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं या करना है जो लिख दो। ठीक ना? वही ना काम किया है। पहले वाला का जस्ट अपोजिट रूल है ये, है कि ना? इससे पहले वाले क्या कर रहे थे? और से पहले वाला नाम को फॉलो कर रहे थे। अब किसको फॉलो कर रहे हैं? आपके बाद सेकंड वाले ठीक है, एग्जांपल देखिए इस पे। जी। दो बार चलो वो तो सीखा है, दो बार देखते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम। ऑप्शन में हैज और हैज। मोस्ट कम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम। एक और ले लो एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द डैश
मूव ऑप्शन ले लो, हैज बीन या हैव बीन। हुआ? बताओ क्या लगाएंगे? हैज होगा कि हैव होगा? क्या होगा? कारण कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है ना, पूरा हो गया ना, तो क्या लगाएंगे? ठीक है, have। यहाँ पे हैज बीन कि हैव बीन? अच्छा कैसे समझा तुम कि सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ऐसे बता दो ये। दैट मींस गंदा होता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अनकाउंटेबल है। नहीं पता है? आसान देखो, जिसको तुम गिन सकता है, यहाँ लिखे, जिसको तुम क्या कर सकता है, गिन सकता, काउंटेबल। बच्चा को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल काउंटेबल हो, गिन सकता है, काउंटेबल है ना, Yes, sir। गिन सकता है, तो गिन सकता है तो दोनों बात होगा सर, या तो गिन सकते हैं तो सिंगुलर भी होगा, या क्या होगा तुमको, जिसको गिन सकता है उसमें दोनों बात होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो जैसे लड़का को नहीं, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को नहीं काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते, हो सकता है ये वो हो सकता है एक से, तुम बोलेगा विद्यार्थी आया, स्टूडेंट आया, तो हो सकता है ये वो हो, या एक से, इसमें तो दोनों बात होगा, तो यहाँ तो पकड़ना आसान है कि एस से पकड़ लेते हैं, सिंगुलर है कि एस नहीं रहता तो बोलते हैं हैज, एस था तो बोल दिए हैव, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें नहीं पकड़ा रहा, डॉट मींस गलत, जैसे वाटर इज होगा कि वाटर आर होगा, वाटर इज होता है, क्या पता है कि वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर वर्ब का हाँ। प्रयोग होता है। जैसे पानी को एग्जांपल ले, वाटर क्या है तुम्हारा, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल नहीं, अनकाउंटेबल तुम गिन ही नहीं सकता है, जब गिन ही नहीं सकता तो एक और दो कहाँ से बात होगा उसमें, समझ में आ गया ना, तो उसको सिंगुलर माना जाता है, क्या माना जाता है, इसलिए वाटर इज करते, कभी वाटर आर किया है, समझ में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा तुमको, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ सिंगुलर, प्लूरल नहीं, इसलिए डॉट को नहीं गिन सकते, गंदा को गिन सकता है तुम, गंदगी को नहीं गिन सकते हैं, हो गया, तो क्या होगा वहाँ पे, या तो इज या तो आर, इज होगा, तो हैज और हैव में सिंगुलर कौन है, हैज तुमको क्या होता है, सिंगुलर, और हैव तुमको क्या होता है, तो देख लो जरा क्या होगा यहाँ पे, ये डॉट सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल ऐसे इसमें बजेगा, यही ना होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ लेगा ना आपसे, इसलिए वाटर इज करना, मिल्क इज करना, डॉट इज करना, मिटाए मिटाए, सब दिया, ठीक ना, दो को सवाल बनाओ, a number of students have failed, have failed in the examination, have failed in the examination, दूसरा your number of students best English, इसमें करना is या are, इसमें करना क्या करेगा, हैज या खाया व्यक्ति का इंग्लिश
कॉन्सेप्ट भी समझ लो। और इसमें बता दो, ए नंबर ऑफ सिंगुलर होता है कि प्लूरल? ए नंबर ऑफ सिंगुलर होगा कि प्लूरल? द नंबर ऑफ सिंगुलर होगा कि प्लूरल? ये नंबर सिंगुलर होगा। ए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? सिंगुलर। द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? माने कि 4 जुदा ना, जस्ट उल्टा है। जस्ट क्या है? उल्टा है। ए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा तुमको? हाँ, ये एक देख करके वो ए है, क्यों वो तो बात हो रहा होगा। ए बोला नहीं नहीं नहीं, ए बोला तुमको क्या हो जाएगा? नहीं प्लूरल। और द बोला क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो फिर अगर उतना आसान रहता तो क्यों देते भाई तुम लोग? अब तो सिंपल पढ़ चुके ना हम लोग, कॉन्सेप्ट अगर तो लिखे हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ क्या होता है? बस यही क्वेश्चन नहीं बोला अपन जाएगा। जरा देखो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको देख के नहीं लगाना। मान लो यहाँ नहीं लगा रहता तो तुम यहाँ क्या लगा देता? एस लगा देता। ये लगा देते हैं। अगर एस नहीं लगा रहता तो अभी तुम इसी को देख के लगा दिया ना। तो यूं देख लेना है कि अ नंबर क्या होता है, द नंबर क्या होगा? ठीक है। ए नंबर क्या हो जाएगा तुमको? प्लूरल। द नंबर क्या हो जाएगा? तो बताओ, ये प्लूरल है ना, तो क्या लगाएंगे? हैज की हैव? हैव होगा। ठीक है। इसमें ज्यादातर जो प्रेजेंट के बाद होता है। इसमें क्या है? द नंबर। ये जो होगा समझ में आ गया? प्लूरल है। छापो इसको। ऐसे ही तुम्हें पूछेगा नहीं तुमको, लेकिन एग्जाम में तुमने एग्जाम में नहीं जाएगा। इंटर के बाद एग्जाम समझते इंटर के बाद कितना कंटेंट कंपटीशन का लड़ाई करेगी कंपटीशन में। जब ये सब चले भाई तो कभी कभी लगा रहा है तो कंपटीशन में जीरो भाई चलो ना दो क्वेश्चन आते हैं। जीरो भाई चल रहा है। हां ये जीरो भाई पूरे लगा दो कार्य के लगा परसेंटेज ऑफ गुड, परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स नाम लिखा है डैश इंक्रीजिंग, डैश इंक्रीजिंग। ऑप्शन में दो दे देते हैं, कौन कौन? एज और आर। ये क्वेश्चन आर ले लो। नहीं इसको Yes. कंट्रोल करो, इनका तो नहीं करोगे। प्रेशर से पहले तो या आर राइट रिकॉर्ड होगा बोलेगा। इसलिए तो हंस रही हूँ। फेमस काम ऐसा करो, टीवी में आओ, सीसीटीवी में नहीं। सीसीटीवी तो लगता है सीसीटीवी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये तो नीचे देखो, साइकिल के आप लेके निकल जाओ तुम, देखो तुरंत तुमको लोग खोजेगा सीसीटीवी। वह यहाँ चला चला मानो सब पहले खोले। हम नहीं खोजेंगे तुम्हारा का। अरे
ट्रेन में लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, यहाँ पे है विद्यार्थीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। नहीं तो हम कर हम रक्षा करेंगे पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे कब? इसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। कौन सी सब्जी लिखने जा रहे जगह? मैंगो सब्जी रोटी उतना क्या चलता है? हाँ रोट है राइट माने पका होता है पक गया कौन सी सब्जी? और पका हुआ हाँ तो पक गया ना पका हुआ पक गया राइट हो रहे राइट क्या लगाएगा बोलो? किस लगाएगा कि आर? तो सर ये तो लगाना आसान है, लगा तो लेंगे, बस हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो क्या है पता चल जाएगा यहाँ से कि द परसेंटेज सिंगुलर होता है कि प्लूरल, या परसेंट सिंगुलर होता है कि, तो याद रखना, देखो ना द वाला क्या होता है? सिंगुलर। तो द परसेंटेज क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब तो लगाने आ गया होगा, छोटा मोटा रूल है, एक बार समझ लेगा तो हो जाएगा। अब परसेंट वाला क्या हो जाएगा? परसेंट मतलब ऑफ परसेंट, यस सर। नहीं कुछ है तो आर्टिकल लगा सकते हैं ना मन से। ऑफ परसेंट वाला क्या हो जाएगा? देख लो बन गया होगा तुमको। यहाँ क्या लगाएंगे? तब परसेंटेज है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ 40% है ना, तब परसेंटेज अब परसेंटेज रहे दो के साथ आएगा, सिंगुलर सिर्फ परसेंट रहे तो आगे 40, 20, रोटेट मतलब 10% यही ना बोलते हैं हम लोग। 2%, 4%, 10% कुछ ही बोलेगा ना, तो परसेंट रहे तब प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुमको? आर हो जाएगा। हाँ सर अब रोटेट मतलब रोटेन का मतलब सरा हुआ रोटेन ना, ये वाला कह रहा है रोटेन में सरा हुआ, ROTT पके के बाद सही किलो सरा हुआ। पका हुआ नहीं चीज पका हुआ का राइट होता है, हाँ राइट पका हुआ। वही से क्या दिक्कत है? मौका में डाल के मांगो, ठीक है? इतना नहीं दे, यस सर। काफी है, मोटा हो गया। आइए ना सर, हाँ, पाँच नहीं, डाल सर। तो पढ़े सर नहीं, आप नहीं, समझ जाए कुछ ट्रांसलेशन लिखो रोज, आज से लिया करो, कल से बना के लाओ, एक बुक प्रैक्टिस करो, 10-15 को रोज एवरी डे याद दिलाना, रोज देख के बना के लाया करेगा। खाएंगे सर हाँ बोलेंगे 10 दिन तो नहीं छपाएंगे, बुक से दे देना सर। हाँ घर से लाएगा, हम बोलते हैं बना के लाएगा, कुछ बोलते हैं, ठीक है? कुछ भी सर, हाँ? लिखो कुछ हो, पहला क्वेश्चन है लिखो कुछ हो, हाँ तो क्या लिखो? हम बोल देंगे, हाँ लिखना है कुछ भी, पहला क्वेश्चन है कुछ भी, कुछ भी, अगला कुछ भी अगला लिखो रोज कुछ क्वेश्चन बना के लाना। रोज कुछ क्वेश्चन बना कर लाना। क्वेश्चन क्वेश्चन की क्वेश्चन चलो उसके बाद ज्यादातर आंसर हुआ, ज्यादातर आंसर हुआ, ज्यादातर आंसर हुआ, ज्यादातर विद्यार्थी गायब है, मतलब नहीं आए, ज्यादातर विद्यार्थी गायब है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इंग्लिश मत लिखिए ना, सिर्फ सुनेगा, लिख के लाया घर से, ज्यादातर विद्यार्थी गायब है। हेलो
क्या आप मुझे जानते हैं? नो। डू यू नो मी? नो। इंग्लिश में लिख ले सर। नहीं नहीं, इंग्लिश सुनना है, बनाना तो घर से है। क्या आप मुझे जानते हैं? इंग्लिश क्या मुझे जानते हैं? नो डू यू नो मी होगा। आगे ग्रामर में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ग्रामर में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम है ना जी, क्या नाम है? सिंटैक्स। कहीं कहीं सिंटैक्स लिखा रहेगा तो तुमको दांत ही नहीं आ जाए। चैप्टर चल रहा है। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन इन द ग्रामर सेक्शन? क्या चल रहा है? क्वेश्चन था ना, ग्रामर में कौन सा चैप्टर चल रहा है? चल क्या रहा है? ग्रामर चल रहा है। ग्रामर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ लिख लो क्वेश्चन। ग्रामर में सिंटैक्स चल रहा है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है? ये ग्रामर में सिंटैक्स चल रहा है या एसडीए चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है? ग्रामर में कौन चैप्टर चल रहा है? देखो ग्रामर में लिख लो ना, ग्रामर सिंटैक्स चल चल रहा है। ग्रामर में बहुत चल रहा है। और ये आशा वाली सुबह में 7 बजे हाँ, क्या चल रहा है? सुबह में 7 बजे मैथ चल रहा है। मैथ चल रहा है। ना मैच चल रहा होगा। यहाँ क्या चल रहा है? देखो सुबह में 7 बजे क्या चल रहा है? सुबह में 7 बजे क्या चल रहा है? तो सुबह में 7 बजे टेंस चल रहा है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा सुबह में 7 बजे क्या चल रहा है? ओके ना? हाँ, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि सुबह में 7 बजे टेंस चल रहा है। स्पोकन का बैच है, टेंस चल रहा है। जिसका वीडियो तो डाले है ना, उसी बैच का वीडियो है। पहला क्लास शूट किया था ना, कल बना करके उसको अपलोड किए ना, तो दोनों सेटअप डाल दिए। उसका सारा नाम जाने 10 मार्क ऊपर से पानी गिरा छत से। ऊपर से देखो, छत से पानी गिर रहा है। हाँ ये सर। छत से पानी गिर रहा है। हाँ पानी छत पर गिर रहा है, इसीलिए छत से पानी गिर रहा है। छत से पानी गिर रहा है या ऊपर से पानी गिर रहा है, बात वही होगा। एक बार यस सर क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखना, क्योंकि बारिश हो रहा है। क्योंकि बारिश हो रहा है, बिकॉज इट्स रेनिंग। क्योंकि बारिश हो रहा है। काफी रख दे, यस सर इतना बड़ा उतना पढ़ के आएगा। वहाँ पे एग्जाम्पल सब होगा, बुक में बनाएगा। स्लाइड बने तो बनाना, नहीं बने तो ठीक से को मेरा मोबाइल मत गिरा।